भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मुंबई विभागात 8 एप्रिल ते 14 एप्रिल या कालावधीत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती बाळासाहेब सोळंकी, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण मुंबई विभाग यांनी दिलेली आहे। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे दरवर्षी दिनांक 8 एप्रिल ते 14 एप्रिल या कालावधीत अनुसूचित जाती, जनजाती व वंचित दुर्बल घटकातील व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी, तसेच जनतेमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह हा कार्यक्रम राबविला जातो। मुंबई विभागात सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कार्यालयामार्फत तसेच जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कार्यालयामार्फत या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन देखील आयोजित करण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे सदर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रमात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील करण्यात आलेले आहे। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनकी 134वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य में बहुत से कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुंबई विभाग में जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसकी जानकारी आज देने के लिए सभी को आज बुलाया हुआ है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसमें सभी स्तर पे मतलब तालुका, जिला, विभाग, स्टेट लेवल पे हम स्कूल, हॉस्टल्स, कॉलेजेस, इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके कार्यक्रम में इन्होंने किया हुआ काम और संविधान, वैसे ही क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जयंती के अवसर पे जो कार्यक्रम अरेंज करने वाले, इनमें सभी ने पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट के स्कीम जो है जो तालुका स्तर पे, लोकल स्तर पे जानकारी देना, ये ऐसे कार्यक्रम अभी अरेंज कर रहे हैं। इस बारे में आज ये पत्रकार परिषद बुलाया था, तो आप सभी आज इस पत्रकार परिषद में आए और इस जानकारी जो गवर्नमेंट ने शासन ने डिक्लेयर किया है 4 अप्रैल 2025 का, इसके तहत जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके रूपरेखा सब इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो सभी बंधु भगिनी और मेरे इनसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए और डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है कि आप तक हम पहुंच सके, आपको हमारे स्कीम्स जानकारी दिए और आप इसका लाभ ले सके, इसलिए एक 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का कार्यक्रम का अरेंज किया है। तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, इसका नाम रखा है सामाजिक समता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक समता सप्ताह, इस नाम से सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया जा रहा है और ये हर साल किया जाता है। इसमें सामाजिक न्याय विभाग के जो स्कीम्स, रनिंग स्कीम्स है, उसका उद्देश्य और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। और जो कोई पिछड़ा वर्ग है, जो कि जिसको लाभ नहीं मिला है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सके और लाभ ले सके और हम तक पहुंच सके, हम उन तक पहुंच सके, यही मेन उद्देश्य है। थैंक यू। तो एक ही डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं ना, उसमें हर कोई ओवरऑल डिपार्टमेंट का, और वो हर डिपार्टमेंट उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन जो पूर्ति होनी चाहिए वो पूर्ति नहीं हो रही है। अभी आपने इसमें चीज दिखाया कि मार्शल मनी योजना चलाएंगे। यस, जो कि कम है लेकिन बढ़ रहा है। और लास्ट ईयर 24-25 में तो यही नहीं था, मैं अक्टूबर 24 में यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, फिर भी उसके पहले भी यहाँ काम हो चुका है। और हर साल ये जो बढ़ने का जो प्रमाण है ये ज़्यादा नहीं है, 5 से 10% तक ही है। क्या कारण आपको लगता है? यही है कि अभी जैसे रत्नागिरी लीजिए, रत्नागिरी ठीक है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, एससी पॉपुलेशन कम है। सॉरी, एससी का जो परसेंटेज है ना, शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है। अभी जैसे हमारे वहाँ हॉस्टल्स है, सिंधुदुर्ग में, रत्नागिरी में 100 कैपेसिटी के हॉस्टल्स है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, मतलब वो ऑक्युपाइड नहीं हो रहे, 100% ऑक्युपाइड नहीं हो पा रहे। चैलेंज क्या है? चैलेंज वही है कि वो कैसे ऑक्युपाई कर सके। सर, ये तभी ऑक्युपाई होगा जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, हम लोग ज्यादा उस लेवल पे जाएंगे। एजुकेशन सब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट।
एजुकेशन तो अलग से है, हम तो हॉस्टल फैसिलिटी करते हैं। सर, मैं ये तो आपसे बिल्कुल नहीं जानना हाँ। चाह रहा हूँ दूसरे डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है। हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें जो उत्थान का जो डिपार्टमेंट के स्टार्टअप तहत एक मार्जिन मनी स्कीम है, तो उसका फॉर्मूला रेशो ऐसा है कि 100 अबाउट 1 करोड़ तक हम उसमें सैंक्शन करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। उसमें परसेंटेज ऐसा है कि 75% बैंक लोन होना चाहिए नेशनलाइज बैंक का, 10% स्वयं वो लाभार्थी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और 15% जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन हो रहा है कि बैंक जो है ना, या तो 75% से कम दे रही है या तो 75% से ज़्यादा दे रही है लोन, तो उससे दिक्कत आ रही है। तो हमने गवर्नमेंट को अभी मतलब सर्कुलर निकालने के लिए भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हम 15% जो सब्सिडी देते हैं, इंक्लूडिंग दैट 75%, वो अगर हम अलाउ करते हैं तो बहुत से इसमें रेशो मतलब बढ़ सकते हैं, लाभार्थी बढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास लास्ट ईयर में इसके पहले तो 2 थे, लेकिन लास्ट ईयर में अभी 24-25 में 4 आए थे जिनका लोन सैंक्शन 90% था, जो कि वो रेशो में नहीं बैठ रहे थे, तो इसलिए हमको वो रुकना पड़ा। लेकिन फिर भी वो पहला तो चैलेंज कि हम भी पहुंच नहीं पा रहे, निचले मतलब लोकल लेवल पे हम पहुंच नहीं पा रहे, हमारी यंत्रणा भी नहीं है। दूसरा चैलेंज कि जो हम जिनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप आइए हॉस्टल्स में आइए, वो भी आने के लिए दिक्कत है, उनको भी आना नहीं चाहिए, आने का मतलब मनीषा नहीं है। तीसरा, पालघर लीजिए, सिंधुदुर्ग लीजिए, और रत्नागिरी रिमोट एरियाज है, रिमोट एरिया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ड्रॉप आउट रेशो भी देखिए आप, वो भी ज़्यादा है, लड़कियों में ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। और स्कीम्स तो है, स्कीम्स है, फैसिलिटीज है, सब है। अभी उसके इंस्पाइट ऑफ दैट मुंबई शहर में देखिए 350 का ये, लेकिन 500 एप्लीकेशंस आते हैं पूरे राज्य में से, मुंबई में आते हैं लोग। तो अभी हमने भी वहाँ पे चेंबूर में अभी 1000 स्टूडेंट कैपेसिटी का हॉस्टल्स अभी कंप्लीट हुआ है, कल ही ओसी मिला है हमको। अभी ये जून से हम एक्टिव कर रहे हैं। 10 माननीय मंत्री महोदय ने लास्ट 23 या 22 को मार्च को विजिट किया था, और ये 10 अप्रैल से वहाँ कंप्लीशन के लिए बोला है, ओसी आ गया है। और ये 20 जून से हम 1000 स्टूडेंट के लिए उसमें 750 बॉयज़ और 250 गर्ल्स, ऐसे 1000 का हॉस्टल शुरू कर रहे हैं, जो कि स्टेट ऑल ओवर स्टेट से जो आते हैं, जिनको नहीं मिलता है, उनके लिए हम फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रयास कर रहे हैं हम। और जिनको नहीं आना है, मतलब कैसा है कि जिनको आना नहीं है, ठीक है, जहाँ हमारी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है लोकल लेवल में, वहाँ हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वदार योजना स्कीम शुरू किया है। उनको उतना अमाउंट मतलब 50,000 60,000 पर ईयर का हम उनको देते हैं बेनिफिट, जो कि जिनको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो उनको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा नहीं, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, तब तक वो बच्चे हॉस्टल में आएंगे नहीं। तो हॉस्टल का मेन बेस जो है तो एजुकेशन फैसिलिटी है। आवाज स्टोरीसाठी पंकज बेनवानीची सह पुरुषोत्तम कनुच या रिपोर्ट नवी मुंबई।